हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप बाइनेंस पे अपना जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो एकदम इजीली कर सकते हो। बाइनेंस ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और जो फैसिलिटीज़ आपको अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज पे नहीं मिलती वो भी फैसिलिटीज़ आपको बाइनेंस में मिल जाती है। और बाइनेंस पे जो कॉइन्स को ट्रांसफ़र करने की फ़ीस है वो भी दूसरों के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बाइनेंस ये पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों को बाइनेंस में अकाउंट खोलने के बाद जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ये जो क्वेश्चंस पूछता है और ये जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा आप वेरिफिकेशन करोगे, जितना ज़्यादा आप अपना डिटेल्स डालोगे, उतना ज़्यादा सिक्योर आपका अकाउंट हो जाता है। और ये कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बहुत से लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ रॉन्ग चीज़ कर देते, जिसकी वजह से उनका जो अकाउंट है वो कभी भी वेरीफाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो बाइनेंस को यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि बाइनेंस में कुछ भी परचेस करना है, कुछ भी सेल करना है या फिर कोई कॉइन को ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए आपको वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वेरिफिकेशन नहीं होता है, इस कारण से बहुत से लोग आज तक बाइनेंस यूज़ कर ही नहीं पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एकदम डिटेल प्रोसीजर लेकर आया हूँ और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेकर आया हूँ, जिससे आप केवल कुछ मिनटों में अपने बाइनेंस का अकाउंट का जो वेरिफिकेशन है वो इजीली कर सकते हो। तो अगर जानना चाहते हो कि बाइनेंस पे किस प्रकार से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक भी स्टेप अगर मिस हो गई तो आप फिर से वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे और फिर मुझे ही अगर बोलोगे कि किस तरह की वीडियो बनाई है, वेरिफिकेशन तो हो ही नहीं रहा। इसलिए जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से बाइनेंस के ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे ओपन करोगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमें साइन अप विथ फ़ोन और ईमेल, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें एक स्क्रीन आती है क्रिएट पर्सनल अकाउंट की, यानी कि इसमें अकाउंट बनाने की एक स्क्रीन आती है, जहाँ पे हम दो तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। पहला है ईमेल के ज़रिए और दूसरा है फ़ोन नंबर के ज़रिए। तो मैं आपको ईमेल के ज़रिए करके बताता हूँ। यहाँ पे पर्सनल ईमेल में मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे जो छोटा सा देखो टिक मार्क का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अभी जो ईमेल को एंटर किया है उस ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, यानी कि एक ओटीपी आएगा, जिसको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो अब ओटीपी को मैंने एंटर कर दिया है। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मुझे लिख कर आ चुका है ईमेल वेरीफाइड, यानी कि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाइड हो चुका है, यानी कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन का वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जैसे हमने ईमेल वेरीफाई कर लिया, उसके बाद इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी है, जहाँ पर लिख के आया है अकाउंट क्रिएटेड। अब आगे की प्रोसीजर करेंगे तो हमारा पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर हम इसमें बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे सामने सिलेक्ट कंट्री ऑफ रेसिडेंस का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे हम इंडिया में रहते हैं इसलिए मैंने इंडिया सिलेक्ट कर दिया है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंडिया ही आएगा, लेकिन कभी नहीं आ रहा है, गलती से कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम का, तो वहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके आप अपना इंडिया का कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ था। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरा फुल नेम यहाँ पर मांग रहा है, तो मैं फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ मेरी डाल देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ और फिर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये मुझे मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी कि जो घर पे आप रहते हो वहाँ का एड्रेस मांग रहा है, पिन कोड मांगेगा और कौन सी सिटी में रहते हो वो मांगेगा, और यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, यानी पैन कार्ड नंबर जो हमारे 10 डिजिट का होता है वो भी हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो अब जिस प्रकार से ये मुझे अपनी डिटेल्स पूछ रहा है, मैं एक एक करके यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और दोस्तों अब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पूरा पर्सनल डेटा मैं यहाँ पे दे दूंगा तो कहीं ये चोरी हो गया या फिर किसी ने हैक कर लिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बाइनेंस ये दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टफुल है। और आगे जब ये 2 फैक्टर का ऑथेंटिकेशन करेगा तो उसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो आपके साथ ही सेफ रहेंगी, वो बाइनेंस भी खोल के नहीं देख सकता। तो वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे अभी सारी डिटेल्स को डाल देते हैं।
सारी डिटेल्स को एंटर करने के बाद मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है यूज़ अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट, यानी गवर्नमेंट से जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जैसे जैसे कि आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आपका गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ होता है। तो इसे आप अभी यहाँ पे एंटर करके, यानी कि इसका फ़ोटो खींच के यहाँ पे आपको डालना होगा और वेरिफिकेशन में आगे बढ़ना होगा। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, एक और बार दबाता हूँ कंटिन्यू। अब यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो और बैक साइड का फोटो क्लिक करके मुझे यहाँ डालना है। तो यहाँ मैं फोटोज़ को क्लिक करके डाल देता हूँ। और दोस्तों, जब फोटो डालोगे तो थोड़ा क्लियरली खींचना, थोड़ा ब्लर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लर होगा तो वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए फ़ोटो खींचोगे तो थोड़ा क्लियर खींचना। कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों साइड को अपलोड कर दिया है और यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मुझे मैसेज आ चुका है। अगेन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये मुझे अपनी सेल्फ़ी लेने के लिए कह रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको आपका फेस रिकग्निशन देना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ़ी दोगे तभी वो आइडेंटिटी जो आपने, समझो अभी जो आधार कार्ड डाला है वो आधार कार्ड, और जो पैन कार्ड डाला है वो पैन कार्ड पे जो आपका फ़ोटो है वो, और ये सेल्फ़ी मैच होगी तभी आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो और सेल्फ़ी जब खींचोगे तो थोड़ा क्लियर खींचना, उसमें ब्लर नहीं होना चाहिए, आपका फेस है वो पूरी अच्छी तरह से दिखना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे मेरी सेल्फ़ी खींच के अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे टेक अ सेल्फ़ी के ऑप्शन पर क्लिक करके। अब यहाँ पर मैंने अपनी सेल्फ़ी जो खींची है वो अपलोड कर दी है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके मुझे फेशियल वेरिफिकेशन ये मांग रहा है, तो अब बिगिन वेरिफिकेशन में क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों, इसमें इतनी ज़्यादा प्रोसीजर इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टफुल ऐप है और ये आपके डेटा को पूरी तरह सिक्योर रखना चाहता है, और इसलिए ये इतनी सारी डिटेल्स को मांग रहा है। मैंने अपना फेशियल रिकग्निशन भी कर लिया है, और जब आप फेशियल रिकग्निशन करोगे तो जिस तरह से वो कमांडर आपको ऑर्डर देगा वो फॉलो करना है, यानी कि वो आपको बोलेगा कि मुंडी हिलाओ या फिर बोलेगा अपनी आंखें को ब्लिंक करो, तो वो जैसा बोलेगा वैसा करना है। करने के बाद मेरा अभी यह देखो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं क्लोज़ के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद बैक टू होम के ऑप्शन, अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ मुझे लिख के आया है वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू, योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज अंडर रिव्यू, सम सर्विसेज विल नॉट अवेलेबल वाइल वी आर प्रोसेसिंग योर वेरिफिकेशन। यानी कि वेरिफिकेशन हमने सबमिट कर दिया है, अब वो रिव्यू होगा, और अगर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर होंगे और सारी डिटेल्स बराबर होगी तो हमारा अगले कुछ टाइम में ये जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि कितने टाइम में मेरा वेरिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ पे मैं बैक टू होम के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, जैसे बैक टू होम के ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस तरह का स्क्रीन हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू बाइनेंस, जॉइन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, और दो ऑप्शन लिखे हैं, एक है साइन अप, दूसरा है लॉगिन। तो अभी हमें लॉगिन पे दबाना है, क्योंकि अभी हमने साइन अप करके हमारा अकाउंट तो बना दिया है, उसे वेरिफिकेशन के लिए भी डाल दिया है, तो अब उससे लॉगिन करके रखना है। तो लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दो, और जो ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाया था वो ईमेल आईडी वहाँ पे डाल दो। तो मैं यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और जो पासवर्ड मैंने बनाया था इजी वाला, वो पासवर्ड भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे कंप्लीट करना होगा, यानी कि ये जो स्लाइड है इसको इसमें फिट करना है। फिट करने का इधर राइट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखो मुझे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन पूछ रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन कोड। तो अब मैंने जो ईमेल डाला है उस पर मुझे कोड जाएगा, तो या गेट कोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब अपने जीमेल पे जाके चेक करता हूँ कि मुझे अब जो कोड है वो आया है कि नहीं। मुझे कोड आ गया है, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है यू मे हैव लिमिटेड एक्सेस टू सम सर्विसेज अंटिल द रिव्यू इज़ कंप्लीटेड, यानी कि जब तक हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमें कुछ ही सर्विसेज मिलेगी और पूरी सर्विसेज नहीं मिलेगी। जैसे वेरिफिकेशन हो जाता है फिर हम इसमें A to Z सारी सर्विसेज का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे अभी एक और वेरिफिकेशन पूछ रहा है, वो है एनेबल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अभी दोस्तों, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी कि फिंगरप्रिंट वाला होता है। तो यहाँ पे मैं एनेबल नाउ कर लेता हूँ, क्योंकि जितना वेरिफिकेशन आप सब जल्दी कर लोगे उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये सब सिक्योरिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे अभी मैं फिंगरप्रिंट डाल देता हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम अब बीत चुका है, यानी कि 10 से 12 घंटे बाद मैंने जो वेरिफिकेशन किया था उसको चेक किया, तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। यानी कि यहाँ पे आईडी के बाजू में लिखा है वेरीफाइड, यानी कि अब मैं प्रॉपरली एलिजिबल हो गया हूँ इसमें सारी सर्विसेज को लेने के लिए और इसमें हर प्रकार के ट्रांजेक्शन को करने के लिए। तो इस तरह आप केवल 10 मिनट का प्रोसेस करके उसको अगर छोड़ दोगे तो 10 से 12 घंटे या फिर कभी कभी आपका अगर नसीब अच्छा रहा तो इमीडिएटली भी आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन हर स्टेप को जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से फॉलो करिए। वीडियो में कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको समझने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहे फिनटेक बाय मोहित लांबा पर। थैंक यू सो मच।